नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे साथियों और मेरे प्यारे भाइयों। तो संख्या प्रणाली पर आज हमारी 9वीं क्लास है। इसमें हमने अब तक 80 क्वेश्चन करा दिए, उनको आप जाके देख सकते हो। और सभी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, है ना। और उनको बड़ी आसानी से कराया है, आप उनको देख करके ही आंसर दे सकते हो, ठीक है। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलिए सवाल को हम शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का पहला सवाल। तो पहला सवाल में क्या कह रहा है, वो है बृहत्तम अंक x जिसके लिए 5x 7 9 3x 4 3 से विभाज्य हो। ये किससे विभाजित है? 3 से विभाजित है। तो संख्या हमने देख ली दोस्तों, ये है और x है और 7 9 3x 4, ठीक है। और x का मान बताना है कि x की जगह पे कौन सा आएगा। लेकिन आपको पहले ये समझनी है दोस्तों कि 3 से विभाजित कब होगा, 3 और 9 के लिए। तो जब इन सभी अंकों का योग जोड़ने पर अगर 3 से विभाजित होगा तो समझ लो वह संख्या पूरी 3 से विभाजित होगी। अब आप क्या करें, 5 5 7, अभी x का मान तो हमें पता ही नहीं है, 9 + 3 और +4 इनको जोड़ लें। जब आपने जोड़ा 5 और 7 12, 12 9 21, 21 3 24 28, ये 28 हो रहे हैं। 28 क्या 3 से विभाजित है? नहीं है। तो इसके बाद में कौन सा विभाजित होगा? इसके बाद में विभाजित होगा दोस्तों 30। क्या विभाजित होगा? 30। लेकिन 30 अगर हम यहाँ पर 2 लिखते हैं, 30 होता है, 3 से विभाजित होता है, तो यहाँ पर 1 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा। तो x का मान यहाँ 1 तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ पर हम 2 नहीं रख सकते। अब इसके बाद में 30 के बाद में कौन सी विभाजित होगी? 33 विभाजित होगी, है ना। तो 33 के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर 28 5 33, यहाँ पर 5 जोड़ लें, 28 5 33। अब 33 3 से विभाजित है, लेकिन 5 यहाँ रखने पर यहाँ पर बराबर बराबर मान आना चाहिए, तो 2.5 तो नहीं लिख पाएंगे, है ना। फिर क्या करेंगे दोस्तों, तो आपको क्या करना है, और 33 के बाद में कौन सी होगी? 36 होगी। 36 के लिए अब 28 में कितना जोड़ें कि 36 हो जाए, है ना। तो यहाँ पर जोड़ते हैं 8। क्या जोड़ते हैं? 8। अब ये कितना हो जाएगा? 36। और 36 किससे विभाजित होगा? 3 से। लेकिन अब हम कह सकते हैं यहाँ 4 और यहाँ 4, है ना। क्योंकि देखिए 5 और 4 9, 9 7 16, 16 और 9 25, 25 और 3 28, 28 और 8 36, हो गया 36। तो अब हम कह सकते हैं कि x का मान हमें कितना मिल सकता है? x का मान हमें 4 मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको सी दिखाई दे रहा है, तो x का मान हमें 4 मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है प्यारे मित्रों हमारा सवाल नंबर 82। यदि A381 संख्या 11 से विभाज्य है तो ए के स्थान पर क्या आएगा? तो इसको भी देख लीजिए, जैसे ए है और यहाँ 3 है, यहाँ 8 है, यह 1 है। 11 के इसे 11 से विभाजित करने के लिए दोस्तों क्या करना है कि जैसे पहला स्थान हमने ए, यहाँ पर हमें संख्या पता नहीं है, फिर इसके बाद में तीसरा स्थान, है ना। और ऐसे इधर आपको क्या करना है, 3 प्लस यहाँ पर 1। अब यहाँ पर कितना हो रहा है? 4। अब यहाँ माइनस का मान तो आ नहीं सकता, माइनस का मान आ नहीं सकता, है ना। तो अब इसका अंतर ही किससे विभाजित होना चाहिए? अंतर 11 से। देखिए, या तो 11 से विभाजित करने के लिए अंतर होना चाहिए, अंतर होगा, अंतर कोई मान आ जाए वो 11 से विभाजित होना चाहिए, या फिर दोनों का जैसे कोई संख्या है और ये संख्या दोनों को घटाने पर 0 आ रहा है, तो समझ लो जैसे मान लो कोई ए ले लिया और ए ले लिया, ए में से घटाने पर 0 आ रहा है तो 11 से विभाजित होगा। अब यहाँ पर देखो ये 4 है और ये पहले से ज़्यादा है, तो फिर क्या करेंगे, हम ऐसी संख्या रखेंगे कि 4 घटाने पर यहाँ पर 11 आ जाए, है ना। अब यहाँ पर 11 करने के लिए यहाँ पर कितना आना चाहिए, है ना। यहाँ पर 7 रख दें हम, तो ये कितना हो जाएगा? 15। क्योंकि 4 में से अगर हम 15 घटा दें, क्या करें, 15 में से 4 घटा दें तो 11 बचेगा, और 11 किससे विभाजित हो जाएगा? 11 से होगा। तो हम कह सकते हैं कि ए का मान कितना हो जाएगा? ए का मान 7 हो जाएगा, है ना। ए का मान कितना होगा? 7 होगा, जो कि ऑप्शन कौन से में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको देखेंगे। यदि x एक ऐसा अंक है जिसके कारण 58 24 x को 11 से विभाजित किया था, तो x का कौन सा मान होगा? देखिए 11 के लिए सवाल बहुत ही पूछे गए पेपर में, है ना, और ये कई बार परीक्षाओं में आ भी चुके हैं। तो यहाँ पर x दे दिया है ना। अब 11 से विभाजित के लिए 11 से अगर विभाजित करना है तो 2 कंडीशन बताइए, या तो अंतर 11 से विभाजित हो या 0 होना चाहिए दोनों का अंतर। अब यहाँ पर हम देख लो, पहले यहाँ पर हमने 5 ले लिया, फिर तीसरा अंक हमने ले लिया
तीसरा स्थानांक ले लिया 2, फिर हमने यहाँ पर x और यहाँ का हमें मालूम नहीं है ना। तो अब क्या करते हैं हम इधर के मान को जोड़ लेते हैं ना। जैसे यहाँ से 4 ले लिया है ना, बस इसको जोड़ा तो ये कितना आ रहा है 12। अब ये भी 12 आना चाहिए, तो ये यहाँ कितना आ जाएगा 5, क्योंकि 7 पहले से तो ये 12 हो जाएगा। अब दोनों का अंतर 12 - 12 0 आ रहा है, और 0 होने पर ये किससे विभाजित होगा 11 से विभाजित होगा। तो हम कह सकते हैं कि x की जगह पे कितना आ जाएगा, x की जगह पे 5 आ जाएगा। ठीक है भाई, इस तरह से आप सवाल कर सकते हो, ऑप्शन सी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है मेरे मित्रों, सवाल को जल्दी जल्दी कराते हैं। यदि 54, 32 b 7 9 से विभाजित हो तो b का स्थान। अब यहाँ पर 9 की विभाजित के लिए बात आ गई, तो यहाँ पर दोस्तों कितना है 5 4 3 2, यहाँ पर b और फिर कितना है 7। अब 9 से विभाजित करने के लिए इनके अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो अंकों का योग करेंगे हम, तो दोस्तों देखिए 5 + के 4 + के 3 + के 2 + के 7। अभी मैंने b का मान नहीं जोड़ा है ना, अभी पहले इसको जोड़ के देख लेते हैं। 5 और 4 9 और 9 3 12, 12 2 14, 14 7 21। क्या 21 9 से विभाजित है? नहीं है। कितना विभाजित है? 24 से 27 विभाजित होगा 9 से। कितना होगा? 27 विभाजित है। तो ये 27 बनाने के लिए यहाँ पर 6 आना चाहिए, तो 27 हो जाएगा। अब ये 27 किससे विभाजित हो रहा है? 27 विभाजित हो रहा है 9 से, है ना, 9 3 27। तो अब ये b की जगह पे कितना रखना पड़ा है मुझे? 6 रखना पड़ा है ना। तो हम कह सकते हैं b = 6। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों देखते हैं, सवाल नंबर 85, इसको देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों कह रहा है 67 की पावर 67 + 67 68 से विभाजित है। किससे विभाजित है? 68 से विभाजित है। ये 68 से विभाजित कह रहा है, तो शेषफल कितना होगा? तो देखिए इसमें माइनस की कमी है, ध्यान रखना। इसमें अगर 1 होता, सोचिए इसमें 1 होता तो ये 68 से एक बार विभाजित हो जाता, लेकिन 1 कमी है और इसमें भी 1 की कमी है ना। और 1 की पावर यहाँ माइनस ही आएगी, है ना, और यहाँ पर माइनस आ गई। अब हम क्या करेंगे, -1 -1 -2 हो गया और ये 68 हो गया। अब 68 में से 2 घटा दीजिए। जब माइनस आएगा तो इसको इसमें से घटा देंगे, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 66। ठीक है, 66 है। तो आपसे पूछ रहा है कि शेषफल कितना बचेगा, तो शेषफल कितना बचेगा? 66 बचेगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो दोस्तों तो मुझे आप बता सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल को दोस्तों देखते हैं, यहाँ क्या कह रहा है इसको देखेंगे। ये कह रहा है 2 की पावर 16 - 1 निम्न में से किसके द्वारा विभाजित है? 2 की पावर 16 - 1 किससे विभाजित है? तो इस कंडीशन में दोस्तों आप देखोगे, अब हमको क्या करना है, ऐसी कंडीशन में इसकी पावर 16 बना सकते हैं। 16 बनाएंगे तो 2 की पावर 8 - 1 और 1 में 2 की पावर 8 + 1 हो जाएगा, प्लस कर सकते हैं। अब इसके बाद में 2 की पावर 8 का मान आपको मालूम है कितना होता है? 256 - 1 और ये 256 + 1। ठीक है, अब ये तो हो जाएगा 255, क्योंकि इसमें से घट जाएगा, और ये हो जाएगा 257। अब आप देख लीजिए किससे विभाजित हो रहा है ना। इसको हम देखें किससे विभाजित हो रहा है, तो 257 को तो किसी से विभाजित हो नहीं रहा है। देखो ये नहीं होगा, 7 और 5 12 और 2 14, ये किसी से विभाजित नहीं हो रहा। इसको देखते हैं, इसके फैक्टर आप कर सकते हो। तो 2 5 5, इसको हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो 5 से डिवाइड, 5 25, 5 से 5 और 17 3 51 और 17, है ना। तो इसके हमने गुणा कर ली, फैक्टर कर लीजिए। 3 × 5 × 17 और गुणा 257, ये एक अभाज्य संख्या है। अब ये देखो, अगर ये संख्याओं का 3 5 17 से अगर इनमें से कोई संख्या विभाजित हो रही हो तो समझ लो संख्या विभाजित हुई। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 17 इसमें आ रहा है, तो कह सकते हैं कि ये 2 की पावर 16 - 1 किससे विभाजित हो जाएगी? 17 से विभाजित हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों देखते हैं, सवाल नंबर है हमारा 87। इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है 7 की पावर 12 - के 4 की पावर 12 निम्न में से किस संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित है? तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों हम क्या करते हैं, आपको क्या करना है, इसका अंतर देखना है। जब आपने अंतर देखा 7 - 4 तो कितना हो गया? यहाँ पर 3 आ गया। अब इसका एक बार योगफल करो, योगफल करोगे तो 7 4 11 हो गया। अब इन दोनों का गुणनफल कर लीजिए। जब हमने 3 का और 11 का गुणा किया तो कितना आ गया? 33। अब ये संख्या 33 से विभाजित होगी, तो 33 इसमें विकल्प आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी।
तो ये इस तरह से कर सकते हो। वैसे आप सॉल्व करोगे फॉर्मूला खोल के तो दोस्तों बहुत बड़ा सवाल होगा, आपको बड़ी दिक्कत होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। सवाल नंबर है हमारा 88। इसमें क्या, तो अगला सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ पर कह रहा है 2 की पावर 31 को विभाजित कर रहा है 5 से। अब आपको क्या करना है दोस्तों, 2 की पावर 30 को अलग कर लीजिए और 2 की पावर 1 को अलग कर लीजिए बटे 5। अब आपको थोड़ा सा काम और करना है, इस 2 की पावर 2 करके यहाँ पर 15 दूनी 30 हो जाएगा, और इंटू 2 की पावर 1 अपॉन ये 5 है। अब हमको क्या करना है, ये 4 हो जाएगा। 4 की पावर कितनी, यहाँ पर देखिए, यहाँ समझ में नहीं आएगा, इधर देखिए, ये हो जाएगा 4। 4 की पावर कितनी होगी 15 और इंटू 2 बटे 5। अब हम 4 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 की कमी बैठ रही है, और 1 की कमी जब यहाँ पर ये -1 है तो -1 की पावर अगर विषम होती है तो वो हमेशा किस में आता है, माइनस में आता है। तो -1 आएगा और -1 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो -2/5। अब आपको क्या करना है, इस 2 को इसमें से घटा देना है। तो 5 में से 2 घटाओगे तो कितना बचेगा 3, तो शेषफल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, यहाँ पर कह रहा है 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28 निम्न में से किस संख्या से विभाजित होगी। तो इस संख्या को विभाजित करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 की पावर 25 है जो उसे कॉमन ले लो, तो यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से 3 की पावर 2 बचेगी, 3 की पावर 1 बचेगी, प्लस यहाँ से 3 की पावर 2 बचेगी और यहाँ से 3 की पावर 3 बचेगी। अब आपको क्या करना है, इसको देखिए, 3 की पावर 25 मल्टीप्लाई, इसको 1 प्लस 3 प्लस ये 9 और ये 27। अब जैसे ही आप इसे जोड़ोगे तो 36 और 4 40, ये 40 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए 40 है, अब इसमें से एक 3 की पावर ये से 24 कर लीजिए, 3 और छोड़ दीजिए, अब ये हो गया 120। 120 इंटू 3 की पावर 24। अब ये देख लीजिए 120 किससे विभाजित हो रहा है, 120 30 से विभाजित हो रहा है, 25 से नहीं हो रहा, 16 से नहीं हो रहा, ठीक है, 11 से नहीं हो रहा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अच्छी तरह से समझ में आपके में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे बॉक्स से उसमें लिख करके भेज सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का दोस्तों लास्ट सवाल है, इसमें क्या कह रहा है इसको देख लो आप। 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या के साथ यदि 18 जोड़ दिया जाता है तो हमें उत्क्रमित अंकों वाली एक अन्य अभाज्य संख्या मिलती है, ऐसी कितनी संख्या असंभव है। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, एक तो 11 होती है, एक 13 होती है, 97 तक होती है ना। टोटल 1 से 100 तक कितनी होती है, 25 होती है। देखेंगे अगर 13 है, 13 अगर 13 में मैं 18 जोड़ दूँ, सपोज करो 18 जोड़ दिया, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाए 31 हो जाता है। ये बिल्कुल यानी 13 की उत्क्रमित का मतलब होता है अपोजिट बदल जाना। तो एक तो ये प्राप्त हो गई है ना, और दूसरी एक संख्या और होती है, जैसे 79 में अगर आप 18 जोड़ दो तो 97 बन जाएगा। जैसे देखो 17 के साथ हाथ से लगी 97, तो 79 में अगर 18 जोड़ने पर उत्क्रमित संख्या बन जाती है 97। तो 2 संख्या बन गई, कौन कौन सी, एक संख्या तो हमारी ये बन गई और एक संख्या दोस्तों हमारी ये बन गई है ना। तो अब आपका विकल्प हो गया 2, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा सवाल था, देखो एसएससी परीक्षा में पूछा गया है और ऐसे सवालों की आने की संभावना भी बहुत होती है। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर भेजें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार।